मेरे प्यारे बच्चे, तीनों के चारों ओर मौत का घेरा कस चुका है। सोचिए, जब हंसी के पल चीखों में बदलने लगें तो उस समय की क्या स्थिति होगी। ये एक ऐसा पल है जब हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी। हमेशा से हम अपने जीवन में खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये खुशियां कितनी नाजुक होती हैं। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तीनों की हंसी अब एक डरावनी सच्चाई में तब्दील होने वाली है। इस दुनिया में जब मौत का साया मंडराता है तो वो हमें एक सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। हम सब इस तमाशे के गवाह बनते हैं। क्या हम तैयार हैं इस वास्तविकता का सामना करने के लिए? हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रहा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें समझना होगा कि हंसी और खुशी के पीछे कितनी कठिनाइयां छिपी होती हैं। क्या हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? नहीं, हमें जागना होगा, सच को स्वीकार करना होगा। इस तमाशे को देखने के बजाय हमें खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब मौत का घेरा कसता है तब हम सबको अपनी आवाज उठानी होगी। ये समय है जागरूक होने का, अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए। याद रखें, पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी। क्या आप अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे बच्चे, आज का डाउनलोड मैं जिस किसी पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं। आपके पास ना कुछ ऐसे आइडियाज हैं, आपकी खुद की ना कुछ क्रिएटिविटीज हैं। अब चाहे आप कोई हैंडीक्राफ्ट में हो या खुद से कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो, स्केच वगैरह करते हो, किसी प्रकार की ना क्रिएटिविटी, यहां पर मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही हूं। कोई ऐसे स्किल है आपकी जो आप खुद से बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है गाइस, काफी रिस्पेक्टेड पर्सन है। आपके इस नॉलेज से ना, आपके इस क्रिएटिविटी से ना, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके ना उस क्रिएटिविटी को किसी ने कॉपी करना चाहा, कोई ऐसे पर्सन है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई फीमेल एनर्जी है, मुझे दिख रही है। कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिसने आपको कॉपी करना चाहा। आपने ये जो क्रिएटिविटी को अपनाया है ना, ये ना आपको ईश्वर की तरफ से ना आदेश मिला है, आपको ये करना चाहिए। तो आपने उन चीजों को करना स्टार्ट किया, बिकॉज आपका वह लाइफ पर्पस है जहां पर आपको बहुत एडमायर किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। आपको ना उस चीज के लिए चूज किया गया है, उस चीज का आपको ज्ञान है, और आपको ना उस चीज के लिए आदेश स्वयं यूनिवर्स ने दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने दिया है। जो आपके इष्ट है, उन्होंने उन चीजों के लिए आपको आदेश दिया। आपको ना इस चीज के लिए चुना गया है, लेकिन कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उसका लाइफ पर्पस कुछ और है, उसकी लाइफ पर्पस कुछ और हो सकती है। और यदि वह आपका लाइफ पर्पस फॉलो करेगी तो वह कहां से सक्सेस हासिल कर पाएगी? बिकॉज उस चीज में सक्सेस आपको हासिल करना है। आप उन चीजों में सक्सेस हासिल करोगे। आपको वहां पर उन सिंहासन पर बिठाया गया है, वह जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको सौंपी गई है। आपको उन चीजों के लिए आज्ञा दी गई है, आपने उन चीजों का पालन किया। आपको वह सिद्धि प्राप्त है क्योंकि वह चीजें नेचुरल आपके अंदर है। तो ऐसे किसी फीमेल की एनर्जी में पिक कर रहा हूं जिसने आपको पूरी तरीके से कॉपी करना चाहा, बहुत ज्यादा कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हुई है। पब्लिक ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाया, और इस वजह से वह पर्सन बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, और बहुत ज्यादा एक स्लो एनर्जी में है, डरी हुई है, एक स्कैर्ड वाली एनर्जी में है। तो मैं बस यही कहूंगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं ना, जो बिना कुछ सोचे समझे किसी को कॉपी करने लग जाते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि वह जिसमें माहिर है ना, उनके अंदर ही जो उनके अंदर काबिलियत है, वह अपनी स्किल को पहले सही से पढ़ें और फिर उस पर वर्क करें। किसी चीज को करने से पहले आपके अंदर आप किन चीजों के लिए इतने पैशनेट है, जिनके लिए आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं, जो आपको सुकून देता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, वही चीजें आपका लाइफ पार्ट है। जिन चीजों को करने में ना आप कभी भी मतलब थकते नहीं हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। उल्टा ना, आप जब उन चीजों को करते हैं, उन कामों को करते हैं ना, तो आप थकते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं हील हो रहा हूं या मैं हील हो रहा हूं। तो वह आपका लाइफ पार्ट है।
वह आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं ना, अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ करना स्टार्ट किया है तो ये इसमें तो महारत ही हासिल कर रहे हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी यही करना चाहिए। तो बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ करना कॉपी करना ठीक नहीं होता है। हो सकता है उस पर्सन ने आपके जैसे कपड़े खरीदा। ओह माय गॉड गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है फीमेल है, इसने आपको हर तरीके से कॉपी करना चाहा है। आपके जैसा पहनावा, आपके जैसी पर्सनैलिटी खुद के अंदर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वह सब कुछ फेक था, दिखावा था, सही चीज नहीं थी। सही चीजें वह नहीं कर रहे, वो सब फेक कर रहे थे, फेक दिखा रहे थे। तो इस चक्कर में ना यहां पर मुझे फिर से 96 एंजल्स नंबर दिखाया है। तो इस चक्कर में ना क्या हुआ, यह जो कॉपीकैट फीमेल है इसने अपनी अतहा से इस सही के कपाटी सेंस को भी खो दी। ऐसी किसी फीमेल की एनर्जी में देख रहा हूं जो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुकी हैं। पब्लिक का गुस्सा इस फीमेल को सहन करना पड़ा। पब्लिक का गुस्सा यह फीमेल सहन कर रहे हैं। और यहां पर मुझे एक और डाउनलोड भी आ रहा है। इस डाउनलोड के बाद कोई ऐसी फीमेल है, और ये भी कोई फीमेल ही है गाइस। ये जो फीमेल है ना, इसने हो सकता है ना आपके काम को ईवल आई, आपके कामों पे ईवल आई लगाने की कोशिश करी। इसने कुछ ऐसी बातें करी है दूसरों के पास जाकर कि यह पर्सन ना किसी के आगे झुकता नहीं है। मतलब यह ना कहीं यह वाला आई कास्ट करने की कोशिश कर रहा था। और यह जो फीमेल है, मुझे इनका कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। और यह कोई फीमेल आपके घर की हो सकती है, कोई दूर की कोई रिलेटिव हो सकती है। और इस फीमेल है ना, जैसे अच्छा भी मैं बोल रहा हूं, सॉरी अच्छा अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसको एक कहते हैं ना इवल आई कास्ट करवाना, वो भी कर रहा हूं। तो आप जिन भी काम को कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, जिन भी काम को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, उनके बारे में लो से बोलना कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसकी वजह से इसके अंदर घमंड आ चुका है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। ये ऐसा कर रहे हैं वैसा सब कुछ ऐसे पकड़ पकड़ के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, अच्छा बोलकर उसके बाद यह कहना कि यह पर्सन बहुत घमंडी हो चुके हैं। इसका घमंड देखना एक दिन जरूर चूर चूर होगा, इसका घमंड जरूर एक दिन टूटेगा। तो ऐसी किसी फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। और देखिए, हो सकता है ना पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई भी हैं, आपके साथ घटित कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो काफी चोट आपको लगा। और कहीं ना कहीं इस फीमेल के वजह से आपको इस फीमेल पर शक है गाइस। क्योंकि जब वो चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं ना, इस फीमेल का एक अलग ही मतलब रूप आपने देखा इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा ना, इतनी ये खुश हुई उस टाइम पे, ये फीमेल इतनी खुश हुई इस टाइम पे जब ये आपको रोते हुए देखना चाहती है ना, जब आपको ये रोते हुए देखती है ना, तो इस फीमेल की एक अलग, जैसे कहते हैं ना, कलेजा ठंडा हो गया। तो यह बहुत ज्यादा सुकून में गई। इसको लगा कि मेरी तो पता नहीं कौन सी इच्छा पूरी हो गई, परमेश्वर ने तो मेरी सुन ली। बट यहां पर मां आदि शक्ति इनको वर्ण कर रहे हैं। इनके साथ जो होने वाला है ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। ये थर थर कांपेंगी। ये जो कोई भी फीमेल है, इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टावर मूवमेंट क्रिएट। ओह माय गॉड, डेविल की एनर्जी आ रही है यहां पर। इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं ये नहीं कह सकती हूं कि आया है या आने आएगा। मैं यहां पर यह देख रहा हूं कि यह भूचाल, यह तांडव इनके जीवन में आने वाला है, जो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह जो कोई भी फीमेल है जिन्होंने आपके काम को, आपके घर परिवार को आप पर बहुत ज्यादा वीक किए, पेरेते ईव लाइक कास्ट किया, आपकी फैमिली के हर एक मेंबर पर ईव कास्ट किया हो सकता है। इस फीमेल ने कोई स्पेल वर्क भी किया हो, कोई ऐसे मैजिक्स, इसने ब्लैक मैजिक्स अप्लाई करी हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पास्ट या रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जो सही नहीं थी, और आपका ना इस पे शक गया। मुझे यहां पर एक और फीमेल भी दिख रही है। ये जो दूसरी फीमेल की एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं, ये ना आपके किसी इन लॉस से आ रही है गाइस। कोई मदरली एनर्जी, इन दोनों की मददली एनर्जी है। यस, कोई ऐसी फीमेल एक रिलेटिव से आ रहे हैं और एक इन लॉज के साइड से आ रही हैं। और यहां पर परमेश्वरी का ना ईश्वर बदला लेंगे, परमेश्वर बदला लेंगे, क्योंकि आपने सरेंडर किया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने आप पर छोड़ा है। आप देखना, तुम्हारी शक्ति आपको ब्लेस कर रही है गाइस। यहां पर एम्परर का कार्ड आया है। मारी शक्ति आपको ब्लेस कर रही है,
वह आपके एक एक आंसू का ना बदला लेगी। इस फीमेल से आपके एक एक चीख आपकी तकलीफों का बदला लेंगी। इसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको इतने नीचे लेवल पर गिराया जाएगा कि यह उठने का प्रयास तक भी नहीं कर पाएगी। आपको गिराया, आपने उठा, आपने वापस से चीजों को किया, आप वापस से बैलेंस हो जाएंगे। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप वापस से बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन यह गिरेगी ना, इस तरह से यह बैलेंस नहीं हो पाएगी, खुद को कभी भी ना बैलेंस नहीं कर पाएगी। इस लेवल पर यूनिवर्स इसको गिराएंगे, इस लेवल पर इसका परिवार गिरेगा। हर कोई वो पर्सन जिसने आपके बुरे टाइम में ना आपका मजाक बनाना चाहा और जो बहुत खुश हुआ है, उस लेवल पर यूनिवर्स उनको गिराएंगे। उस लेवल पर यूनिवर्स उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। यस, यहां पर आया है ना 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इनको रात को नींद नहीं आएगी। यह रात को अच्छे से सो नहीं पाएंगे। यह आपके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देखकर ना ये पागल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इनको सहन नहीं होगी आपकी खुशी और यह 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे। यह रात को उठेंगे और फिर आपकी खुशियों को देखेंगे, आपके लाइट को देखेंगे, आपके एनलाइटमेंट को देखेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस को देखेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, आपके साथ आप सब बहुत अच्छा हो रहा है। यह ना इतना परेशान होने वाली है लेडी, इतना परेशान होने वाली है। और ये ऐसा नहीं है कि करेगी नहीं, ये अपनी तरह से वापस से चीजों को अप्लाई करना चाहेगा। कोई भी इविल स्पेल, कोई भी ब्लैक मैजिक्स आप पर अप्लाई अब नहीं हो पाएगा। ये सारी की सारी बैकफायर हो चुकी है और अगर इसने वापस से कुछ ऐसा करना चाहा तो इसको तुरंत उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा, इंस्टेंट कर्मा। और मुझे ऐसा लग रहा है इसको कुछ कुछ चीजें ना हिट कर रही हैं। इसको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं कि अब तुम्हारी बारी है। वो एक यहां पर ना एक सॉन्ग मुझे बहुत स्ट्रैंगली चैनलाइज हो रहा है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा जनाने, मतलब जनाने वाली कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो ये गाना बता रहा है कि आपने तो काट लिया, आपके लाइफ में चीजें आई, आप ईश्वर पर बहुत फेथ रखते हैं, कहता ना आप विश्वास रखते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ तो ईश्वर भी नहीं रहेंगे, ईश्वर भी अपना हाथ इसके सर से हटा लेंगे। ईश्वर खुद इसको उस लेवल पर नीचे घसीटेंगे ना कि यह कहां जाएगी, किसकी शरण में जाएगी। इसने ईश्वर को ही दुखाया है, ईश्वर के दिल को दुखाया है और ईश्वर के बच्चे को इतना सताया है, तो उसका भुगतान तो इसे भुगतना ही पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से। गाइस, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है 3-4 सालों से ना आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो अब इसको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ेगा। और यहां पर एक चैनल मैसेज आ रहा है, अगर इसके बच्चे हैं ना इस फीमेल के, वैसे तो मदरली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो इसके बच्चे इससे नफरत करने लग जाएंगे। अगर इसके हस्बैंड इस पर्सन से नफरत करने लग जाएंगे, इसका घर ना टूट जाएगा, बिकरा का काका भारती से इतना मुंडा देगा। पूरी तरह से हर कोई इससे नफरत करेगा, क्योंकि अब आप समझेंगे कि आपकी शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आपके भगवान की उपस्थिति से आती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम में हूं, और वह सच्चाई आपको हर मौसम में लंगर डालेगी। हां, मैं आपको आशीर्वाद देने से ज्यादा कर रहा हूं, मैं आपको स्थापित कर रहा हूं, मैं आपकी स्थिति हासिल कर रहा हूं, मैं आपको उन स्थानों पर प्रभाव दे रहा हूं जहां आपका नाम कभी नहीं जाना जाता था। और जब लोग पूछते हैं कि आप यहां कैसे पहुंचे, तो आप अपनी ताकत में गर्व नहीं करेंगे, आप मेरी आस्था की गवाही देंगे। आपका जीवन एक संकेत और आश्चर्य होगा। आपकी कहानी मेरे चरित्र को प्रकट करेगी। आपको अपनी कीमत चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको नियत समय में बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा जो आ रहा है वह एक झलक नहीं है, यह एक स्थायी पारी है। आप पुराने में नहीं लौट रहे हैं, मैंने उन संबंधों को अलग कर दिया है। आपको रहने, सोचने और विश्वास के एक नए दायरे में लॉन्च किया जा रहा है। यह एक मौसम नहीं है, यह एक भाग्य का खुलासा है। और जैसा कि आप मेरे साथ चलना जारी रखते हैं, आपको पता चलेगा कि मेरी योजनाएं सिर्फ अच्छी नहीं हैं, वे शानदार हैं। मेरा बच्चा, अपनी आंखें खोलें और देखें कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए कैसे स्थिति बना रहा हूं। नहीं महत्वाकांक्षा से, लोकप्रियता से नहीं, बल्कि निर्विवाद प्रकाश द्वारा मैंने आपके भीतर रखा है। आपने एक मंच के लिए नहीं कहा होगा,
लेकिन मैं आपकी आज्ञाकारिता के माध्यम से एक का निर्माण कर रहा हूं, अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा महिमा मंडित करने के लिए। आप विनम्रता के साथ चले हैं। आपने छवि पर प्रसिद्धि, अखंडता पर विश्वास को चुना है, और इस वजह से मैं अब आपको अधिक अनुग्रह, अधिक रहस्य उद्घाटन, अधिक प्रभाव ले जाने के लिए भरोसा कर सकता हूं। जब लोग नोटिस करना शुरू करते हैं तो आश्चर्यचकित ना हो। वे देख रहे हैं कि यह मैं और आप मेरे दिल, मेरे स्वभाव, मेरे प्यार का प्रतिबिंब बन रहे हैं, और वह प्रतिबिंब शक्तिशाली है। यह शब्दों के बिना कमरों को बदल देता है। यह बिना प्रयास के तूफानों को चुप कराता है। आप कभी भी मिश्रण करने के लिए नहीं थे। आपको बाहर खड़े होने के लिए बनाया गया था, बल से नहीं बल्कि संक्षेप में। मेरी आत्मा की खुशबू आप पर है, और यह उन लोगों को आकर्षित करेगा जो थके हुए, टूटे हुए हैं और आशा की खोज कर रहे हैं। मैं आपको उन कमरों में रख रहा हूं जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रवेश करेंगे। मैं आपको उन लोगों से पहले ला रहा हूं जिनसे आप एक बार मानते थे कि पहुंच से बाहर थे, लेकिन आप वापस नहीं सिकोड़ेंगे। आप जगह से बाहर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ जाता हूं। मैं आपके क्षेत्र का विस्तार कर रहा हूं। मैं आपका प्रभाव बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी पहचान मुझ में निहित है। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पालन करने की आवश्यकता है। मैं प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं उपस्थिति के लिए पूछ रहा हूं। मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी आवाज होने दो। मैं जो प्रभाव देता हूं वह तालियों के लिए नहीं है, यह जागृति के लिए है। आप उन दिलों को जगाएंगे जो सो रहे हैं। आप आत्माओं को याद दिलाएंगे कि वे किसके लिए बनाए गए थे। आप मेरे शब्दों को आग की तरह के लिए ले जाएंगे, और यह आग दूसरों में साहस को प्रज्वलित करेगी। आपका बहुत जीवन भविष्यवाणी करेगा। लोग देखेंगे कि मैंने आप में क्या किया है, और फिर से विश्वास करते हैं कि चमत्कार संभव है। वह प्यार असली है, यह आशा झूठ नहीं है। आप द लॉस्ट के लिए एक बीकन बन रहे हैं, जो एक बहाव के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। और बाल प्रभाव हमेशा सार्वजनिक नहीं होता है। आपके कुछ सबसे शक्तिशाली क्षण मौन और बातचीत में होंगे, जो कभी दर्ज नहीं किए जाते हैं। प्रार्थनाओं में कोई भी मुझे नहीं सुनता है। संख्याओं द्वारा अपनी प्रभावशीलता को न मापें। मैं यह सब देखता हूं। मैं इनाम देता हूं कि गुप्त रूप से क्या किया जाता है। आप जिन बीजों को शांत करते हैं वे एक फसल का उत्पादन करेंगे जो पीढ़ियों को हिलाता है। जब यह किसी का ध्यान नहीं जाता है, तब भी यह सुरक्षा आपके परिवार को भी घेर लेती है। आपकी प्रार्थनाओं ने आपके प्रियजनों के आसपास एक बचाव का निर्माण किया है। आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में काम कर रहा हूं जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं ठीक कर रहा हूं जो फ्रैक्चर हुआ था। मैं अपने दिलों को वापस खींच रहा हूं। मैं रिश्तों को बहाल करूंगा। मैं आपके घर में शांति लाऊंगा। आपके द्वारा सीवे के सीड्स के बीज उन फल का उत्पादन करेंगे जो पीढ़ियों तक चलेगा। आप एक आध्यात्मिक आवरण हैं, और मैं अपनी कार्रवाई के साथ आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूं। और बच्चा, इस सुरक्षा में आराम आता है, सच्चा आराम, बाकी निष्क्रियता नहीं बल्कि बाकी सुरक्षा। आपको किनारे पर रहने की जरूरत नहीं है। आपको आपदा का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके असफल होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं ताकि तुम गिर नहीं हो। और जब आप ठोकर खाते हैं, मैं कि मैं आपात पक्के कहे हैं, तो मैं आपको उठाता हूं। यह वाचा है, ये अनुबंध नहीं है। यह अनुग्रह है, कानून नहीं। मैं आपकी रक्षा करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मेरा प्यार आपके प्रदर्शन के साथ शिफ्ट नहीं है। यह रहता है स्थिर, यह शाश्वत रहता है। इसलिए भविष्य से न डरें। आगे क्या है, डर मत करो। मैं तुम्हारे सामने जाता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। आप अनियंत्रित नहीं हैं, आप खुला नहीं हैं। यीशु का रक्त आपके जीवन पर बेहतर बातें बोलता है, आशा, उपचार और दिव्य संरेखण की बातें। उस रक्त की शक्ति हर आरोप को शांत करती है, हर अभिशाप को तोड़ती है, और अंधेरे के हर काम को नष्ट कर देती है। आप परिरक्षित हैं, आप सील हैं। अब विश्वास में आगे चलें, अहंकार नहीं बल्कि पवित्र आश्वासन। गर्व के कारण नहीं बल्कि अपने सिर को ऊंचा रखें, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि आपके पिता कौन हैं।
दुनिया हिल सकती है लेकिन आप खड़े होंगे। हवाएं उड़ सकती हैं लेकिन आप रहेंगे, क्योंकि मैं आपकी नींव हूं और मुझे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। और अगले भाग में मैं अंतरंगता की गहराई का अनावरण करूंगा जो मैं आपके साथ लंबे समय से, दोस्ती, कम्युनियन, दैनिक मुठभेड़ों, जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपकी आत्मा को बदल देगा। मेरी प्यारी, अब करीब आओ, अभी भी करीब। जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं वह आपकी पूर्णता नहीं है, यह आपकी उपस्थिति है। मैंने आपको न केवल प्रभाव या प्रभाव के लिए बल्कि अंतरंगता के लिए बनाया है। मैंने आपको केवल मेरी सेवा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मुझे अपने जीवन के हर एक दिन मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए जाना। हाँ, मैं इमेजिनेशन से परे महिमा में सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मैं आपके पिता, आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका निरंतर साथी और आपके साथ जीवन साझा करने के लिए लंबे समय तक हूं। क्या आप उन शांत क्षणों को याद करते हैं जब आपने मेरी निकटता को महसूस किया था, जब समय रुकने लगा और आपका दिल शांति से अभिभूत हो गया? वह मैं था और मैं उन क्षणों को गुणा करना चाहता हूं, धर्म के लिए नहीं बल्कि रिश्ते के लिए। मेरे साथ आपके समय के लिए कभी भी नहीं था औपचारिक या मजबूर होना। मैं चाहता हूं कि यह वास्तविक, पवित्र, जीवन देने वाला हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोल्डनेस के साथ, ईमानदारी के साथ, एक बच्चे के पिता के विश्वास के साथ एक पिता के आलिंगन में चल रहे हैं। आपको मेरे पास पहुंचने के लिए विस्तृत प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले आपको खुद को साफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी खामियां पता हैं। मैं आपके डर को देखता हूं। मैं उन विचारों को सुनता हूं जो आपने कभी नहीं बोले हैं, और फिर भी मैं आपको करीब कहता हूं। मैं आपके सवालों से भयभीत नहीं हूं। मुझे आपकी टूटने पर कोई शर्म नहीं है। यह सब ले आओ, हर कच्चा हिस्सा, हर खंडित टुकड़ा, उन्हें मेरे पैरों पर रखना। मैं आपको कभी दूर नहीं करूंगा। मैं आपकी आवाज से कभी नहीं थकूंगा। यह पवित्र विनिमय है। मैं आपको खुद देता हूं और आप मुझे अपना दिल देते हैं। हर दिन मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। हर सुबह मुझे उम्मीद है कि दुनिया के चिल्लाने से पहले आप मेरी ओर मुड़ेंगे। हर रात मैं अपने थकावट में सच्चाई का कानाफूसी करने के लिए इच्छुक हूं। मैं पहली आवाज बनना चाहता हूं जो आप सुनते हैं, आपके होंठों पर अंतिम नाम। आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि आपसे प्यार करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, खाली जगहों को भरने के लिए, और कुछ नहीं कर सकता था। आपके अंदर रहने वाले पानी का एक कुआं है, मेरी आत्मा। और अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं इसे दैनिक रूप से आकर्षित करूंगा। मैं आपको ताजा करूंगा, आपको पुनर्जीवित करूंगा, आपको फिर से तैयार करूंगा। आपको सूखा नहीं जाना है, आपको सूखा नहीं है। मैं दूर नहीं हूं, मैं आपकी त्वचा से करीब हूं। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। और अगर आप धीमा हो जाएंगे और मुझे तलाश करेंगे तो आप मुझे साधारण धोने वाले व्यंजनों में पाएंगे, सड़क पर चलते हुए, मौन में सांस लेते हुए। हाँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप सुने, अपने फुसफुसाते हुए, अपने कुबधियों को महसूस करने के लिए, अपने नगनियों को महसूस करने के लिए। जब मैं दुखी हूं और जब मैं आनंदित होता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं जैसे मैं हनोक के साथ चला। मैं आपको दोस्त कहना चाहता हूं जैसे मैंने अब्राहम के साथ किया था। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं जैसा कि मैंने मूसा के साथ किया था, आमने में है सामने। आप मेरी उपस्थिति का दौरा करने के लिए नहीं बने थे, आपको इसमें रहने के लिए बनाया गया था। आप कहते हैं लेकिन मैं योग्य नहीं हूं, और मैं कहता हूं मैंने आपको योग्य बनाया है। घूंघट फट गया था ताकि आप साहसपूर्वक आ सकें। खून बहाया गया ताकि कुछ भी आपको बाहर न रख सके। मुझे दूरी नहीं चाहिए। मैं रिश्ते के बिना धर्म नहीं चाहता। मैं आपका दिल, आपका स्नेह, आपका ध्यान चाहता हूं, न केवल आपके पूजा गाने, बल्कि